ओम शांति। आज निराकार महाज्योति शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा। बाबा कहते, बच्चे देह सहित जो भी आँखों से देखते हो वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। बस एक बाबा को ही याद करो। और फिर बाबा ने आज हमें एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा, वो है याद का रिकॉर्ड। और बाबा ने कहा, तुम्हें रोना प्रूफ बनना है, कभी भी रोना नहीं। रोती तो विधवाएं हैं, इसीलिए रोना प्रूफ बनना है। फिर बाबा ने हमें कहा कि कौन सी चीज़ है जो हमें हिम्मतहीन बनाती है। बाबा ने कहा, अभिमान और निराशा महाबलवान कभी भी बनने नहीं देते। और जहाँ अभिमान और अपमान होता है वहाँ फीलिंग बहुत आती है, यानी दुख बहुत महसूस होता है। और ऐसी आत्माएं विश्व नवनिर्माण का कार्य कर नहीं सकती। फिर बाबा ने हमें विश्व सेवा के लिए बताया कि जो विश्व सेवा के तख्त पर बैठेगा वही आत्मा राज्य तख्त नशीन बनेगी। और आज बाबा ने हमें अपने स्वधर्म में टिकने के लिए कहा। बाबा ने कहा, शांति के लिए बाहर नहीं भटकना, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सारे दिन में कई बच्चे याद नहीं करते, इसीलिए संगठन में याद में बैठने का नियम बनाया। और लास्ट में बाबा ने हमें बताया कि सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। सबसे पहले हम अपने शांत स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो अपने को देखेंगे भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा, चमकती ज्योति। बस चमकती ज्योति पर पूरी तरह से अपना ध्यान एकाग्र कर दे और महसूस करे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति के प्रकंपन मेरे मस्तक से निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। महसूस करें शांति के प्रकंपन मेरे मस्तक से निकलकर मेरे पूरे ब्रेन में, मेरे पूरे शरीर में और मेरे आसपास एकदम डेड साइलेंस, एकदम शांत स्थित हो जाए स्वधर्म में। और अब परम धाम में अपने आप को देखें, शांति के सागर को देखें,
और शांति की किरणें परम धाम से नीचे की ओर इस सारे संसार में शांति की किरणें फैल रही हैं। बाबा से किरणें मुझ में और मुझसे किरणें सारे संसार में हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। और अब इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। इस साकार लोक को देखें, इस दुनिया को देखें और देखें कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, देहधारी, देह की वस्तुएं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड, शहर के शहर, कुछ भी जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये दुख की दुनिया, ये अशांति की दुनिया, ये पाप की दुनिया अब कुछ ही समय में परिवर्तित हो जाएगी। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको ऐसे देखें कि जैसे कि ये है ही नहीं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा। ये सब विनाशी है। अब ये दुनिया बदल नई सतयुगी दुनिया आएगी। सुंदर दुनिया, सुख की दुनिया, प्रेम की दुनिया। तो अपनी दुनिया को, सतयुगी दुनिया को इमर्ज करें। कुछ सेकंड के लिए उस दुनिया को देखें। और अब तीसरा अभ्यास करेंगे। अपने को याद दिलाएं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें रोना प्रूफ बनना है। किसी भी देहधारी की याद में रोना नहीं। रोती तो विधवाएं हैं। तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं शेरनी शक्ति हूँ। किसी भी देहधारी की याद अगर मुझे रुलाती है या किसी देहधारी की बातें मुझे रुलाती है, तो इसका मतलब मैं सत्य ज्ञान को पूरी तरह से पहचान नहीं सकी, क्योंकि
ज्ञान मुझे यही बताता है कि कोई भी आत्मा मरती तो नहीं है, बस आत्मा अपना रोल चेंज करती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो किस बात का रोना। जो आत्मा पहले थी वो अभी भी है और वो हमेशा रहेगी। तो मैं आत्मा किस बात के लिए रोती हूँ। मुझे कभी भी किसी भी देधारी के लिए नहीं रोना है, क्योंकि सब आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही है। ये बात याद रखे कि बस उसका रोल पूरा हुआ है। आत्मा तो थी, है और हमेशा रहेगी। इस सत्य को स्वीकार कर लें। मैं शेरनी शक्ति हूँ, शिव बाबा की शक्तिशाली आत्मा हूँ, शिव की सजनी हूँ, शिव शक्ति हूँ। मुझे तो सबको सुख देना है, शक्ति देनी है, सबकी हिम्मत बनना है, रोना नहीं है। अभी आज के स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं निराशा और अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ। मैं निराशा और अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ। पुरुषार्थ के इस मार्ग पर कभी भी निराश नहीं होना। बाबा ने हमारे में आश रखी है। खुद भगवान हमारे में आश रखता है। हमें बाबा की आशाओं को पूरा करना है। जब भगवान ने आश रखी तो करना ही है, होना ही है। विजयमाला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। विजयमाला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। बाबा ने कहा है कि अभिमान और निराशा ये दोनों बातें मुझ आत्मा को हिम्मतहीन बनाती है। तो कभी भी ना अभिमान के वश होना है और ना ही निराश होना है। अगर अभिमान आया तो अपमान की फीलिंग आएगी ही, और जहाँ अपमान होगा वहाँ नव निर्माण का कार्य हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आत्मा निराशा और अभिमान से मुक्त हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाएं। ओम शांति।